Yeah. Hello friends. Very good evening. My name is अतुल कृष्णदेव सोनी. आज हम फिर आपके सामने टॉपिक्स लेके आए हैं मेमोरी बूस्टर क्लासेस का, मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप का, कि हम अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को दोगुना कैसे करें. ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी, हमारे पास एक राइम मेथड, शेप मेथड. तो हमें कभी भी 10 आइटम्स को, 10 चीजों को याद करना हो, 10 नदियों के नाम, 10 देशों के नाम, 10 प्रधानमंत्रियों के नाम, कुछ आर्टिकल्स, कुछ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सीरीज याद करना हो, जहां हमें सीक्वेंस की बात की जरूरत पड़े, तो वहां पर हम राइम मेथड का यूज कर सकते हैं. जब हमारे पास जरूरत पड़े 11 से 20 तक, 11 से 20 तक, लाइक 11 से 20 आइटम्स हो कोई, उनको याद करना हो तो हम शेप मेथड का प्रयोग करेंगे. और यदि हमें 1 से लेकर के 20 तक याद करना हो तो हम राइम और शेप मेथड दोनों का यूज कर सकते हैं. चलिए हम बात करते हैं उन मेथड्स को कैसे यूज करें. वो मेथड्स तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन अब उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उन मेथड्स को आसानी से हम कैसे यूज करें. ठीक है, जैसा कि चलिए हम देखते हैं, यहां पर हमने एक मेथड्स नया बनाया है जिसका मेथड्स का नाम है EIR. ईयर मीन्स बेसिकली हवा होता है. हम इसके बारे में बात करेंगे. EIR क्या है हमारा, जैसा कि हम देख रहे हैं, A फॉर एसोसिएशन, I फॉर इमेजिनेशन, R फॉर रेडिकुलस थिंकिंग. तो A फॉर एसोसिएशन मीन्स जोड़ना, चीजों को आपस में रिलेट करना, दैट इज कॉल्ड मीन्स एसोसिएशन. एक आइटम्स का दूसरे आइटम के साथ क्या एसोसिएशन है, एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन. बात करते हैं इमेजिनेशन की. किसी चीज को हम काल्पनिक में कल्पना करना, उसका इमेजिनेशन करना, तो हम आसानी से उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रेडिकुलस थिंकिंग की. तो रेडिकुलस थिंकिंग मीन्स होता है हास्यपूर्ण बात, कोई बेतुका बात. जनरली लोगों को बहुत मजा आता है जब कोई हास्यपूर्ण बात करता है, कोई बेतुकी बात करता है, तो ज्यादातर लोग उस पर हंसने लगते हैं. तो इसको रेडिकुलस थिंकिंग बोलते हैं. तो हम लोगों को ये याददाश्त में कितना फायदेमंद होने वाला है देखेंगे, अच्छे से हम जानेंगे इसके बारे में कि कैसे हम EIR मेथड का यूज करें. ठीक है ना, एसोसिएशन, एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड द EIR मेथड. चलिएगा अब यहाँ पर हम कैसे एसोसिएट करते हैं. देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 10 चीजें लिख रखी हैं. जैसा कि नंबर 1 पे लिखा है आटा, चावल, चीटी, कूलर, मकान, मोदी जी, गंगा जी, इलाहाबाद, टमाटर, पेन. जैसे कि 10 चीजें हमने यहाँ पर लिख ली. सिंपल भाषा की बात करें, मान लो सपोज करो आपको बाजार जाना हो और आपको घर से कोई लिस्ट दे दी जाए, ऐसे जनरल बोल करके जाइए आप बाजार जा रहे हैं, बाजार जाकर के आप वहां से चीनी लाइएगा, आटा लाइएगा, चावल लाइएगा, या फिर ये लाइएगा. तो आप अक्सर जब जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, 2-4 चीजें जरूर मिस करके आते हैं. ओह माय गॉड, हम तो ये भूल ही गए थे, मोदी जी को लाना भूल गए थे, हम तो ये भूल गए थे, अरे यार वो आपने वो आटा के लिए नहीं बोला था, हम वो भूल गए थे. तो जनरली हम लोग के साथ इस टाइप की इंसिडेंट, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं. तो मान लीजिएगा आपको फैमिली में कोई बोलता है और वो बोलते हैं कि आप ये लाइए, ये लाइए, तो आप कैसे उन चीजों को एक बार में सुनकर के याद रख लें. देखिएगा, इसकी सबसे बड़ी टेक्निक से बहुत ईजी है, आसानी से हम आपको बता रहे हैं. यहाँ कुछ भी आपको टेक्निक्स अभी लगाने की जरूरत नहीं है, ना राइम मेथड लगाने की जरूरत है, ना आपको शेप मेथड लगाने की जरूरत है, सिर्फ आपको EIR. और सबसे ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा AIR पर. यदि आपने AIR अपना मजबूत कर लिया तो आप मेमोरी के बादशाह बन जाएंगे और कभी भी किसी भी चीज को आज से महीनों के लिए, सालों के लिए आसानी से याद रख पाएंगे. जैसा कि चलिए देखते हैं, आटा, चावल, चीटी, दिस. चलेगा, बात करते हैं एक आटा की बहुत बड़ी बोरी है और वो चींटी ले जा रही है. आटा और चावल की 2 बोरियां हैं और वो चींटी के ऊपर रखी हुई है और वो आसानी से ले जा रहे हैं. आपने रिलेट क्या किया, नंबर 1 पर आटा है, दूसरे नंबर पर फिर उसने सबसे पहले आटा, फिर इसके बाद में आपका चावल, फिर इसके बाद में चींटी. तो चींटी क्या कर रही है, दोनों बोरों को खींचे जा रही है. दैट इज कॉल्ड ऑफ द चींटी तक आ गए हम लोग. जब वो बहुत थकने लगी, उसको बहुत पसीना आने लगा, तो वो जाके कूलर के सामने बैठ गई, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े बोरे क्या कर रही थी, वो खींच रही थी. तो उस केस में क्या करना पड़ा, उसको एक कूलर के सामने जाना पड़ा. जैसे वो कूलर के पास गई तो वो कूलर कहाँ लगा हुआ था, एक मकान के अंदर लगा हुआ था. उस मकान में जाकर घुस गई. वहां पर मोदी जी चिल्लाए, अरे चींटी तुम अंदर क्यों बैठी हुई हो, वहां क्या कर रही हो, अरे मैं इस मकान में घुस कैसे आई हूँ, ये मकान तो मैंने आवास में बनवाया हुआ है. ठीक है, फिर बात करते हैं मोदी जी जब वो ऐसा कहने लगे तो
उसने कहा चींटी ने मोदी जी से कि मोदी जी, मैंने यहाँ पर जो पसीना आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, उससे एक छोटी सी गंगा बहने लगी, एक छोटी सी गंगा। तो वहाँ पर उसी घर में मोदी जी के सामने गंगा लेकर के बाहर आ गई। जैसी गंगा आई तो मोदी जी ने, अरे ये तो इलाहाबाद बना दिया तुमने, वाह वाह ग्रेट, इलाहाबाद बन के तैयार हो गया। और इलाहाबाद जैसे ही बन के वो तैयार हुआ तो आपने देखा कि अब चींटी ने कहा अब तो इलाहाबाद हो गया। तो यहाँ पर क्या अमरूद मिलते, लेकिन अमरूद किस कलर के? टमाटर कलर के मिलते थे अमरूद। वहाँ पर लाल कलर के अमरूद मिलते थे, वो टमाटर कलर के अमरूद थे। उसने वहीं पर लिख करके बता दिया कि यहाँ पर टमाटर कलर के अमरूद मिलते हैं। दैट्स इट। हमने सिर्फ चीज़ों को रिलेट किया है आसानी से। देखिए अब हम आपके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वहाँ आटा और चावल 2 बोरा थे, हमने आपके सामने लिखा। 2 बोरा कौन ले रहा था? चींटी ले जा रही थी। चींटी कहाँ ले गई? उसको बहुत गर्मी लगी, तो फिर उसने क्या किया? वो एक कूलर के सामने बैठ गई। जब वो कूलर कहाँ लगा था? मकान में लगा था। वहां कौन चिल्लाने लगे? मोदी जी चिल्लाने लगे। मोदी जी ने क्या कहा, तुम क्या कर रही हो चींटी यहाँ पर? उसने कहा बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। उस पसीना से क्या है, गंगा बन के तैयार हो गई। जब वो गंगा बन के तैयार हो गई तो बाप रे बाप, वो तो गंगा, क्या गंगा कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो उसको इलाहाबाद का नाम दे दिया। और इलाहाबाद में जो अमरूद मिलते थे वो किस टाइप के हुआ करते थे? वो रेड कलर के हुआ करते थे, लाइक टमाटर टाइप के हुआ करते थे। वहीं पर मोदी जी ने और चींटी ने दोनों ने लिख दिया कि यहाँ पर जो अमरूद मिलते हैं वो टमाटर टाइप के मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, ओके बाय।